हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। सीटेट के लिए आप लोग का हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को और भी मजबूती तरीके से कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और आज के प्रैक्टिस सेट में आप लोग का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप लोग स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक विजिट करेंगे फ्रेंड्स। और आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड या फिर आपका टीचिंग से रिलेटेड। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ए ऑप्शन है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, बी ऑप्शन है आंकड़ों का पुनः पुनः निरीक्षण करना, और सी ऑप्शन है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। डी ऑप्शन है आपका आंकड़ों को सहेज कर रखना। तो इसमें आप लोग का जो 191 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चे के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 192 में लिखा गया है, आप लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 192 आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है, 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स आप लोग का। ए ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, बी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, और सी ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण कराना, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप लोग का जो 192 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर है 193। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ए ऑप्शन है कक्षा निभय प्रणाली, बी ऑप्शन है रंगमंच प्रणाली, और सी ऑप्शन है अर्थबोध प्रणाली, और डी ऑप्शन है व्याख्या प्रणाली। तो आपका 193 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन कक्षा अभिनय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, तो प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है पाठ का सार, बी ऑप्शन है परिशिष्ट, सी ऑप्शन है प्रस्तावना, डी ऑप्शन है अभ्यास। तो आप लोग का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 195। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। क्वेश्चन नंबर 195 विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों पढ़वाना, और सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप लोग का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 195 में वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती। ए ऑप्शन है संकोची स्वभाव में, बी ऑप्शन है आत्मविश्वास की कमी, सी ऑप्शन है आप लोग का मानसिक अस्वस्थता, डी ऑप्शन है मानसिक स्वस्थता। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मानसिक स्वस्थता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 197। इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन दिया गया है ए 9 इंच, बी 10 इंच, सी 11 इंच, और डी 12 इंच। तो आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 इंच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। भाषा शिक्षक को बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए। ए ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना, बी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, सी ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना, डी ऑप्शन है स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। तो इसमें आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 199। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। ए ऑप्शन है लिखित परीक्षाएं, बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, सी ऑप्शन है मौखिक वार्तालाप, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 119 जो क्वेश्चन है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 199 जो क्वेश्चन है आपका इसमें राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन मौखिक वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 200 फ्रेंड्स, लगभग हम इसमें 400 से 500 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और उसके बाद में आप लोग बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी कैंडिडेट जैसे आपके फ्रेंड्स हों जो सीटेट की तैयारी कर रही हैं, तो प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। क्वेश्चन नंबर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। ए ऑप्शन है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, बी ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, सी ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, और डी ऑप्शन है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। तो आप लोग का जो इसमें 200 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। ए ऑप्शन है औपचारिक पत्र लेखन, बी ऑप्शन है किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, सी ऑप्शन है सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखने के रूप में अभिव्यक्त करना, और डी ऑप्शन है आपका मेरे प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 101 हो गया है आपका, 102 क्वेश्चन है, 202 क्वेश्चन है। 202 क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है इसमें भाषा के संदर्भ में स्कूल जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश आपको दिया गया है और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया गया है इसमें, ए ऑप्शन है भाषा साहित्य ऐतिहासिक, बी ऑप्शन है साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक, और सी ऑप्शन है साहित्य सराहना सामाजिक, और डी ऑप्शन है सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक बोध। तो जो इसमें आप लोग का 202 क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है इसमें 203। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। ए ऑप्शन है व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करके, बी ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने, सी ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने, और डी ऑप्शन है भाषा की प्रकृति प्रकार्य और व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करने। 203 जो क्वेश्चन है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है। ए ऑप्शन है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाटक रूपांतरण, बी ऑप्शन है विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, सी ऑप्शन है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, डी ऑप्शन है आपका सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। तो आप लोग का जो 204 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 205। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है।
ए ऑप्शन है निगमन विधि, बी ऑप्शन है आगमन विधि, सी ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि और डी ऑप्शन है सूत्र विधि। फ्रेंड्स, ये भी आप क्वेश्चन को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 205 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 206, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ए ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक पर, बी ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश पर, सी ऑप्शन है आकलन और औपचारिकता पर और डी ऑप्शन है संचार माध्यमों पर। तो आप लोग का जो इसमें 206 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, समृद्ध भाषा परिवेश पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 207, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, ए ऑप्शन है समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें और बी ऑप्शन है इसमें आप लोग का अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें और सी ऑप्शन है भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें और डी ऑप्शन है आप लोग का फ्रेंड्स भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। तो आप लोग का जो इसमें 207 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कहीं गई बात का निहितार्थ समझ सकें। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 208, इसमें दिया गया है भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सिखाना है भी है क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न अंग होती है। ए ऑप्शन है इसमें बारीकी व्याकरण, बी ऑप्शन है नियमबद्ध व्याकरण, सी ऑप्शन है आपका इतिहास और डी ऑप्शन है संस्कृति। जो 208 नंबर है आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपका एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 209, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। ए ऑप्शन है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, सी ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, डी ऑप्शन है अच्छे साहित्य के प्रकाशन लेखक। जिसमें आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 209 क्वेश्चन का वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 210, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों के डैश व स्वाभाविक डैश एवं आप लोगों को बताना है इसमें क्या फील होगा, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ऑप्शन दिया गया है मानक, सहज, प्रभावी, बी ऑप्शन है मानक, प्रभावी, संस्कृति निष्ठ और डी ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है आपका स्वतंत्र, मौखिक, लिखित और डी ऑप्शन है आपका स्वतंत्र, प्रभावी, संस्कृति निष्ठ। तो आप लोग का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 210 क्वेश्चन का वो हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्र, मौलिक, लिखित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211, ये थोड़ा सा ब्लर है फ्रेंड, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ के समझा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा आई होप। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में ए ऑप्शन दिया गया है इसमें सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, बी ऑप्शन दिया गया है अनुभवों का लेखन कार्य पढ़ाया जाए, सी ऑप्शन है डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके और डी ऑप्शन है यहीं आपका बच्चों को विविध संदर्भों में विविध अनुभवों में से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। तो आप लोग का जो 211 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 212, मुदिता 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता में भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। ऑप्शन दिया गया है आप लोग का ए ऑप्शन है कविता में
अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। बी ऑप्शन है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है कविता को गद्य में परिवर्तन करने वाले गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। और डी ऑप्शन है कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। तो आप लोग का जो 212 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 213। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि ए ऑप्शन है वे क्या जानते हैं। बी ऑप्शन है क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। सी ऑप्शन है उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। और डी ऑप्शन है उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। तो आप लोग का 213 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है। ए ऑप्शन है आप लोग का व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना। बी ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणीय बिंदु को स्पष्ट करना। सी ऑप्शन है व्याकरणीय बिंदुओं पर कार्यपत्रक वर्कशीट्स तैयार करने के लिए बच्चों को देना। और डी ऑप्शन है आप लोग का बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणीय कोटियों का अभ्यास कराना। 214 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी भी व्याकरणीय बिंदु को स्पष्ट करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका 215। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार पड़ोस विद्यालय के साथ साथ डैश अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए ऑप्शन है पुस्तकालय। बी ऑप्शन है शब्दकोश। सी ऑप्शन है संचार माध्यम। और डी ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला के उपकरण। जिसमें आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 216। 216 में पूछा गया है आप लोगों से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। ए ऑप्शन है इसमें भाषा को अलंकृत करना। बी ऑप्शन है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। सी ऑप्शन है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। और डी ऑप्शन है दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो इसमें आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 217। उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में आप किसे सबसे कम महत्व देते हैं। ए ऑप्शन है औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। बी ऑप्शन है अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना। सी ऑप्शन है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ाना। डी ऑप्शन है चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। ए ऑप्शन करेक्ट है औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 218। पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। ए ऑप्शन है अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होता है। बी ऑप्शन पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। सी ऑप्शन है सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए। और डी ऑप्शन है आप लोग का सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। तो इसमें आप लोग का 218 क्वेश्चन नंबर है उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ए ऑप्शन है स्किनर। बी ऑप्शन है वाइजोस्की। सी ऑप्शन है चॉम्स्की। और डी ऑप्शन है पियाजे। तो आप लोग का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 219 का। इसमें आप लोग का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है पियाजे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है।
एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ाने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देते हैं? ए ऑप्शन है गांधी जी के आचरण में आदमी ने क्या परिवर्तन ला दिया। बी ऑप्शन है गांधी जी ने पुनः पुराने ब्लॉक में जाने का आग्रह क्यों किया। और सी ऑप्शन है आपका गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है और क्यों। और डी ऑप्शन है सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं मिलते हैं। 220 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और उसके बाद में आप लोग अपना स्कोर प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।